हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट, जिसमें हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना था। बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन phenomenon are completed in our videos. You may go to my YouTube channel and see there all the videos. You hope you will like them. अभी हमें ये लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जो कि है लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। लेंस फार्मूला भी हम अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मैग्नीफिकेशन मोर इजीली। तो लेंस फार्मूला है क्या? यहाँ पे जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है दैट इज़ द लेंस फार्मूला। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है यहाँ पे? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, कि इमेज का डिस्टेंस सेंटर ऑफ लेंस से कितना दूर है। 1/u, u इज हेयर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर है। एंड 1/f, f हेयर इज फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। ठीक है, कोई सा भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, फॉर्मूला इसमें यही लगेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, सेम वैसे यूज़ है यहाँ पे इसका जैसे लेंस फार्मूला का मिरर के उसमें मिरर फार्मूला का यूज़ है मिरर के केस में, वैसे ही लेंस फार्मूला का यूज़ है लेंस के केस में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे? इनमें से कोई दो वैल्यूज दे देंगे, v और u दे देंगे, f निकालने के लिए बोलेंगे, या v और f दे देंगे, u निकालने के लिए बोलेंगे। इस तरीके से इससे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन सिंपली क्या होता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है छोटी आई है, दैट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर टू दैट फॉर स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर्स के केस में बताया था कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वैसे ही लेंसेज के केस में भी बताते हैं कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को हम शो करते हैं h' से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम शो करते हैं h से, और इसी रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है बिकॉज इट इज़ अ रेशियो एंड रेशियो डू नॉट हैव यूनिट्स। Magnification produced by a lens is also related to the object distance and image distance. अभी जो मैग्नीफिकेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u एंड इमेज डिस्टेंस मतलब v से भी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v/u। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए मैग्नीफिकेशन के। इन दो फॉर्मूले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमें कई बार वो एग्जाम में मैग्नीफिकेशन बता देता है, ठीक है, v बता देता है और u नहीं बताता, और निकालने के लिए u नहीं बोलता है f निकालना है। तो हमें क्या करना है कि मैग्नीफिकेशन की हेल्प से v तो हमें पहले से पता है, तो यहाँ इस मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले से u निकल जाएगा। जब हमारे पास u निकल जाएगा, v हमारे पास पहले से है, तो यहाँ पे 1/f इस लेंस फार्मूला से हम f निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है वो दोनों फार्मूले के कंबाइंड। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें नेक्स्ट एक छोटी सी बात समझनी है कि ये रेशियो कैसे है, इमेज की हाइट ऊपर और ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे। तो अगर ऑब्जेक्ट इमेज से बड़ा है तो क्या होगा, हमारा जो आंसर आएगा, मैग्नीफिकेशन आएगी, वो पॉइंट में आएगी, मतलब 1 से कम आएगी, है ना। तो अगर इमेज की जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 से कम आती है, तो इसका मतलब हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो डिमिनिश्ड फॉर्म हुई है, मतलब वो ऑब्जेक्ट की रियल हाइट से छोटी बनी है इमेज। ठीक है, अगर हमारी जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 आती है, तो वो कौन सा केस होगा, जब ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर भी और नीचे भी दोनों सेम नंबर्स होंगे। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इज सेम। वो ये वाला केस है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखें और जब इमेज बने तो वो सेम साइज़ की बने, जितना हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज बने। तो उस केस में हमारी जो मैग्नीफिकेशन आएगी वो आएगी 1। अगर मेरी मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आती है तो वो कौन सा केस है, जब हमारे पास ऊपर फ्रैक्शन में बड़ा नंबर और नीचे फ्रैक्शन में छोटा नंबर है। तो अगर इमेज की हाइट या फिर इमेज का डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हाईली मैग्नीफाइड होगा। ये रहे न्यूमेरिकल्स। अगर आपको न्यूमेरिकल की वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी फॉर द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब कि कितना, अगर कोई कन्वर्जिंग लेंस है
या कोई डाइवर्जिंग लेंस है तो उसकी कितनी पावर है ऑफ कन्वर्जेंस और कितनी पावर है ऑफ डाइवर्जेंस, दैट इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ठीक है, you have already learned that the ability of a lens to converge or diverge light rays depend on its focal length। कितनी फोकल लेंथ है उसी हिसाब से वो उसका कन्वर्जन और डाइवर्जन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स। ठीक है, जैसे कोई कॉन्वेक्स लेंस है तुम्हारे पास, उसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी है तो वो क्या करेगा, बहुत बड़े एंगल से लाइट रे को वो करेगा, कन्वर्ज करेगा, सो दैट वो लाइट रे जब पैरेलल आ रही है तो वो एकदम जाकर फोकल लेंथ पे मिले। ठीक है,